जय श्री राम। भगवान राम की जन्म से लेकर वनवास जाने तक की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। केवट ने श्री राम को गंगा पार कराई। वहां से श्री राम ने प्रयागराज पहुंचकर सभी तीर्थ देवताओं का विधिवत पूजन किया और महर्षि भारद्वाज के आश्रम की ओर चल पड़े। महर्षि भारद्वाज सर्वाधिक आयु वाले सर्वगुण संपन्न महर्षि थे। ये सतयुग से लेकर द्वापर तक की महत्वपूर्ण उपस्थिति रखने वाले महर्षि बृहस्पति के पुत्र और कुबेर के नाना थे। ये ऋग्वेदीय मंत्रों की शाब्दिक रचना करने वाले सर्वाधिक आदरणीय एवं ऋग्वेद के छठे मंडल के ऋषि के रूप में विख्यात थे। त्रिकालदर्शी, महान चिंतक तथा महान ज्ञानी के रूप में ये वंदित हुए हैं और तपस्या के बल से तीनों कालों की सभी बातों को जानने में समर्थ और तीक्ष व्रतधारी महर्षि कहा गया है इन्हें। चरक संहिता के अनुसार महर्षि भारद्वाज ने इंद्र एवं ब्रह्मा जी से आयुर्वेद, व्याकरण तथा सावित्र अग्नि विद्या का ज्ञान भी प्राप्त किया था। महर्षि भारद्वाज को ब्रह्मा, बृहस्पति एवं इंद्र के बाद व्याकरण का चौथा प्रवक्ता भी माना गया है। इन्होंने महर्षि भृगु से धर्मशास्त्र का ज्ञान भी लिया था और अग्नि के सामर्थ्य को आत्मसात कर इन्होंने अमृत तत्व प्राप्त किया था और स्वर्गलोक जाकर के आदित्य से सायुज्य प्राप्त किया था। यही वजह थी कि महर्षि भारद्वाज सर्वाधिक आयु वाले ऋषियों में से एक थे। माना जाता है कि प्रयागराज को महर्षि भारद्वाज ने ही बसाया था, इसीलिए उन्हें प्रयागराज का प्रथम वासी भी माना जाता है। इन्होंने प्रयागराज में पृथ्वी के सबसे बड़े गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी और हजारों वर्षों तक ये विद्या दान करते रहे थे। महर्षि भारद्वाज ऐसे ही सर्वगुण संपन्न ऋषि थे जिनके पास विज्ञान तकनीकी की महान दृष्टि भी थी। महर्षि भारद्वाज के यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ में तमाम किस्म के यंत्रों के बनाने तथा उनके संचालन का भी विस्तृत वर्णन किया गया है और इसके 40वें संस्करण में विमान संबंधित तमाम जानकारियां भी उपलब्ध है। बताया जाता है इन्होंने अपने आश्रम में शिवलिंग की स्थापना भी की थी, जिसे कि भारद्वाजेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। श्री राम महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचकर महर्षि के दर्शन की इच्छा रखते हुए दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण एवं देवी सीता सहित कुछ ही दूरी पर खड़े हो गए और दूर खड़े होकर के महर्षि के शिष्य से अपने आगमन की सूचना दिलवाकर भीतर आने की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद आश्रम में प्रवेश करके उन्होंने दिव्य दृष्टिधारी त्रिकालदर्शी महर्षि भारद्वाज के दर्शन किए एवं महर्षि भारद्वाज ने श्री राम को यथायोग्य आसन देकर के कहा, मैं बहुत समय से तुम्हारे शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और आज मेरा मनोरथ सफल हुआ। तब श्री राम ने महर्षि भारद्वाज को अपने आने का मनोरथ बताया कि इस तरीके से मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ है और मैं किसी एकांत और शांत प्रिय जगह में रहना चाहता हूँ और ऐसी कोई जगह हो तो आप मेरे आश्रम के लिए आप बताएं। तो महर्षि भारद्वाज बोले, कहीं और जाने की जरूरत क्यों है आपको? आप यहीं गंगा और यमुना दोनों महानदियों के संगम के पास यह स्थान बहुत ही पवित्र और एकांत है, अतः तुम यहीं सुखपूर्वक निवास करो। तो भारद्वाज मुनि के ऐसा कहने पर श्री राम ने बहुत ही सुंदर शब्दों में उत्तर दिया और कहा, मुनिवर, मेरा नगर यहाँ से बहुत नजदीक पड़ता है, तो मैं समझता हूँ वहाँ से मुझसे मिलने के लिए लोग आते जाते रहेंगे, इसलिए यहाँ निवास करना मुझे सही नहीं जान पड़ता है। अतः आप किसी एकांत प्रदेश में आश्रम के योग्य कोई अच्छा स्थान हो तो बताइए, जहाँ हम प्रसन्नता पूर्वक रह सकें। तब महर्षि भारद्वाज मुनि ने कहा, यहाँ से
लगभग 30 कोस की दूरी पर एक पवित्र पर्वत है जिसे कि चित्रकूट के नाम से जानते हैं। वहाँ बहुत से श्रेष्ठ ऋषि मुनि निवास करते हैं जो कि सदा जप तप में मग्न रहते हैं। इस तरह से बातें करते हुए श्री राम ने भारद्वाज मुनि के आश्रम में ही रात्रि विश्राम किया। प्रातःकाल सुबह प्रयागराज में स्नान करके प्रसन्नता पूर्वक महर्षि से विदा लेकर के देवी सीता, भाई लक्ष्मण और सखा गुह के साथ चलने के लिए तैयार हुए। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम ने महर्षि भारद्वाज से कहा, हे मुनिवर, हम किस मार्ग से जाएं? जो सुगम हो वो बता दें आप। तब मुनि ने हंस कर के कहा, आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम है। आप जिस मार्ग से जाएंगे वही मार्ग सुगम होगा। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो मैं अपने 4 शिष्य आपके साथ कर देता हूँ। यमुना किनारे पहुँच करके श्री राम ने महर्षि भारद्वाज के 4 शिष्यों को विनती करके विदा किया तथा यमुना के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया। यमुना के किनारे पर रहने वाले लोग यह सुनकर कि एक निषाद के साथ 2 बहुत सुंदर सुकुमार युवक और एक बहुत सुंदर स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम छोड़ करके देखने के लिए दौड़ दौड़ कर आ रहे थे और आपस में बात कर रहे थे, ये कौन है, क्या है, कैसे हैं। इस तरीके से यमुना पार करके सखा निषाद राजगुह को अनेकों तरीके से समझा बुझा करके श्री राम ने घर लौट जाने को कहा। निषाद राज का जाने का मन नहीं था, लेकिन श्री राम ने कहा, अगर तुम नहीं जाओगे राज की सीमाएं खाली होंगी और पता चलेगा यहाँ का राजा ही नहीं है तो कोई भी आक्रमण कर देगा या कोई और घटना घटित हो जाएगी, इसलिए तुम घर लौट जाओ। तब निषाद राज ने श्री राम से विदा ली और घर लौट गए। फिर देवी सीता, श्री राम और भाई लक्ष्मण ने यमुना जी को प्रणाम किया और आगे बढ़ चले। और चलते चलते वन की सुंदरता को निहारते हुए श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे। श्री राम के आने की बात सुनकर के मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आए और सम्मान पूर्वक आश्रम में ले आए और श्री राम ने अपने वनवास आने का पूरा विवरण मुनि वाल्मीकि जी को बताया और कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो आप वह स्थान बताइए जहाँ मैं कुटिया बना करके निवास कर सकूं। श्री राम की सहज सरल बाणी सुनकर के मुनि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन जो करते रहे हैं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते हुए शक चाहता हूँ कि जहाँ आप ना रहते हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। तब श्री राम मुस्कुराए कि कहीं मेरा भेद न खुल जाए। तब मुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट पर्वत पर निवास स्थान बताया और कहा, वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने भी प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। उसका नाम मंदाकिनी है। वहाँ अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि निवास करते हैं जो योग, जप और तप करते रहते हैं। तब देवी सीता सहित दोनों भाइयों ने मंदाकिनी नदी में स्नान किया और वहाँ विश्राम किया। जब देखा कि श्री राम का वहाँ मन लग गया है, तब सब देवता विश्वकर्मा सहित कोल और भीलों के भेष में आए और 2 सुंदर कुटियाएं बनाई, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी श्री राम के लिए और छोटी लक्ष्मण जी के लिए। श्री राम के आ जाने से सभी ऋषि मुनि बहुत निश्चित और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और वो सभी निश्चित होकर के जप तप में संलग्न हो गए, क्योंकि उन्हें पता था श्री राम ऋषियों की रक्षा के लिए ही आए हैं। आगे की जानकारी के लिए आपसे मैं फिर मिलती हूँ। जय श्री राम। यदि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।